हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 2 अपलोड कर चुके हैं और जो पार्ट वाले हैं उसमें नहीं बनाया, ये प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगी। तो ये AIV 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सेट A है, ठीक है, जो 25 अगस्त 2013 को हुआ था। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया जिसके तहत इच्छुक पक्ष विवादों को हल करते हैं, कार्यवाही के पाठ्यक्रमों पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या परिणामों को सजाने का प्रयास करते हैं जो उनके आपसी हितों की सेवा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा A है विशेषज्ञ निर्धारण, B ऑप्शन है मध्यस्थता, C ऑप्शन है समझौता और D ऑप्शन है मोल भाव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मोल भाव है। ठीक है, आपसी हितों की सेवा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोल भाव के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कानूनी नैतिकता का मूल उद्देश्य कानून के पेशे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना है, न्याय और उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए बेंच और बार के बीच दोस्ताना सहयोग की भावना और सुरक्षित करना, सम्माननीय और निष्पक्ष व्यवहार स्थापित करना, अपने मुवक्किल प्रतिद्वंदी और गवाहों के साथ वकील बार में ही भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकील आमतौर पर समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा A है मुख्य न्यायाधीश मार्शल, B ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश कोक, C ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश हल्सबरी, D ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश बेकन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो न्यायाधीश मार्शल के अकॉर्डिंग ये कथन लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह एक वकील अपनी फीस के लिए उसे सौंपे गए मुकदमेबाजी फाइल पर एक ग्रहण अधिकार का दावा नहीं कर सकता। किसी भी पेशेवर को अपने उसके साथ किए गए काम से संबंधित वापसी योग्य रिकॉर्ड वापस लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ग्राहक अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए किसी भी दावे के बल पर मायने रखते हैं। वैकल्पिक यह है कि संबंधित पेशेवर ऐसे अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। विशिष्ट मामले का संदर्भ लें। तो इसमें केस दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा A है RD सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा, B ऑप्शन है BC रंगादुराई बनाम D गोपालन, C ऑप्शन है सम्राट बनाम दादू राम, D ऑप्शन है G नारायण स्वामी बनाम चल्लापल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा A बिल्कुल राइट है, RD सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अपने मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता का कर्तव्य विस्तृत है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम शामिल है। तो ये कहाँ से कहाँ तक का नियम है दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है 33 से 38, B ऑप्शन है 11 से 33, C ऑप्शन है 23 से 27 और D ऑप्शन है 33 से 36। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 11 से 33 के बीच में कर्तव्य दिए गए अधिवक्ता के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कौन सा खंड नामांकन के रूप में अयोग्यता से संबंधित है, मतलब डिसक्वालीफाइड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है 25 का, 26 का, 27 का और D ऑप्शन है 24 का। तो हमारा जो डिसक्वालीफाइड है वो 24 का में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 6 है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने वाली पार्टियों द्वारा 2 मुकदमों का अस्तित्व, एक पहले से स्थापित है जो वर्तमान में लंबित है और दूसरा वाद में दायर किया गया है, जिसमें वाद में दायर किए गए मुकदमे में एक मामला सीधे और दूसरे में मुद्दे पर काफ़ी हद तक है और अनुतोष का दावा किया गया है। वाद को प्रभावी ढंग से पिछले उदाहरण के न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा भाग बाद में दायर किए गए मुकदमे में भाग और उसकी कार्यवाही का फैसला करता है? तो ऑप्शन पहले देख लेते, धारा 11, धारा 9, धारा 10, धारा 12। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी धारा में आते हैं, उसकी कार्रवाई का फैसला कौन सी धारा में होगा, धारा 9 में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है,
एक ऋण दूसरे के खिलाफ तय हो सकता है, वह शादी की कार्यवाही के लिए एक वैधानिक रक्षा हो सकती है और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? ऑप्शन ए हमारा है दावा का विरोध, वजह बनता है, मांग का विरोध, फरमान का विरोध। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वजह बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है निर्णय के आदेश से पहले कुर्की रोकी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है स्वामित्व का अधिकार, मुकदमा दायर करने का अधिकार, संपत्ति को अलग करने की शक्ति। डी ऑप्शन है एक डिक्री को निष्पादन की क्षमता। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, संपत्ति को अलग करने की शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख ले, तीनों स्तंभ जिन पर निषेधाज्ञा के प्रत्येक आदेश की नींव है। तो ऑप्शन हमारा ए है प्रथम दृष्टया मामला, क्षति के साथ चोट और असुविधा का संतुलन। बी ऑप्शन है प्रथम दृष्टया मामला, उल्लेखनीय चोट और सुरक्षा का संतुलन। सी ऑप्शन है प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय चोट और सुविधा का संतुलन। डी ऑप्शन है प्रथम दृष्टया मामला, क्षति के बिना चोट और सुविधा का संतुलन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डैश अधीनस्थ न्यायालयों को गैर अपील योग्य मामलों में कानून के प्रश्न के अभाव में उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के सक्षम बनाना है और इसी तरह त्रुटियों से बचना चाहिए जिसे वाद में हटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए है समीक्षा, संदर्भ, अपील, संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कौन तय करता है कि वह कौन सी विद्या को अंजाम देगा। ऑप्शन हमारा ए है वादी, कोर्ट, निर्णय करता। डी है डिक्री धारक। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो डिक्री धारक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है जहां एक पक्ष के किसी पक्ष को विपरीत पक्ष के तथ्यों के रूप में जानकारी की आवश्यकता होती है, वह अपने प्रतिकूल प्रश्नों की एक श्रृंखला के लिए शासन कर सकता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रश्न याचिका, प्रश्न पुस्तिका और सी ऑप्शन है पूछताछ, डी ऑप्शन है खोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है पूछताछ, जिसको जिरा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक वाद है जो अपनी तरफ से और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है जो वाद में समान रुचि रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है संयुक्तवाद, बी है प्रतिनिधिवाद, सी हमारा कपटपूर्ण वाद, सामूहिकवाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है प्रतिनिधिवाद। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है वाद के विचाराधीन होने के दौरान संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। ऑप्शन ए हमारा है अदालत के दोस्त, परिरक्षक, सी रक्षक और डी रिसीवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रिसीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। 15 हमारा सिविल प्रक्रिया के तहत प्रावधान को संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा है आदेश 32, आदेश 34, आदेश 35, आदेश 33। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो आदेश 33 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 अदालत को पर्याप्त कारण की पर्याप्त संतुष्टि पर डैश दाखिल करने में देरी करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन हमारा ए अपील या आवेदन, बी ऑप्शन है अपील, वाद और आवेदन, सी ऑप्शन है अपील याचिका और काउंटर याचिका, डी ऑप्शन है अपील याचिका, वाद और काउंटर याचिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर को राइट ऑप्शन है अपील या आवेदन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है गिरवी रखी गई संपत्ति को गिरवी रखने के लिए एक गिरवीदार द्वारा मुकदमा दायर करने में निर्धारित अवधि कितनी पूछ रहा है, इसमें कितनी अवधि होगी। तो ऑप्शन हमारा है ए 20 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 30 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 10 वर्ष की अवधि है इसमें गिरवी रखी गई संपत्ति का। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत प्रावधान जो विशेषज्ञों की राय की प्रासंगिकता से संबंधित है,
तो ऑप्शन हमारा ए है धारा 49 और 50 के अंदर। बी ऑप्शन है धारा 23 और 24, और धारा है 45 और 46। डी ऑप्शन है धारा 81 और 82। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो धारा 45 और 46 में दिया गया है, विशेषज्ञों की राय। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है दस्तावेजों की सामग्री साबित हो सकती है या तो ए हमारा है प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य द्वारा, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रमाण या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सी ऑप्शन है प्राथमिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य, डी ऑप्शन है प्राथमिक साक्ष्य या प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी दस्तावेज की सामग्री के मौखिक खाते जिसने खुद देखा है वह है। ऑप्शन ए हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, बी ऑप्शन है गतिविधिक सबूत, सी ऑप्शन है सबसे अच्छा सबूत, डी ऑप्शन है माध्यमिक साक्ष्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी नंबर का राइट ऑप्शन है माध्यमिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता। पक्षकार केवल गैर पहुंच साबित करके इस तरह के निर्णायक अनुमान की कठोरता से बच सकती है जो एक नकारात्मक प्रमाण है। यह किस मामले में आयोजित किया गया था? तो ये केस पूछ रहे हैं। तो इसमें केस है शेख फरुखुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन AIR 2006 AP 48 मतलब। बी ऑप्शन है सिद्धा रमेश बनाम कर्नाटक राज्य 2010 3 SCC 152। सी ऑप्शन है कैलाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2017 SC 107। डी ऑप्शन है सोमबंती बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 SC 151। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है मृत व्यक्तियों के बयान किस प्रावधान के तहत प्रासंगिक है? तो ऑप्शन हमारा ए है 48 और बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन है 32 क्लॉज 4, डी ऑप्शन है 13 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 32 क्लॉज 4 का। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है गवाह न्याय के आंख और कान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारा ए है लॉर्ड एटकिन, बी ऑप्शन है बैंथम, सी ऑप्शन है लॉर्ड डैनिंग, डी ऑप्शन है फिप्सन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बेंथम का कथन है गवाह न्याय के आंख और कान है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एक साथी क्रेडिट के अयोग्य है जब तक कि वह सामग्री विशेष में निहित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए है तथ्य का अनुमान, बी ऑप्शन है कानून की धारणा, सी ऑप्शन है निर्णायक प्रमाण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसमें निहित नहीं है? तथ्य और अनुमान में। ठीक है। तो 25 देख लेते क्वेश्चन नंबर। दस्तावेजों की व्याख्या करने में पेटेंट अस्पष्टता इसे प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए हमारा है इलाज संभव है, बी ऑप्शन है ला इलाज, सी ऑप्शन है जिज्ञासु और आसाद, और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन दस्तावेजों की व्याख्या करने में पेटेंट अस्पष्टता इसे प्रस्तुत करती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है ला इलाज है। ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 हमारा धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रह पूर्ण कार्य करना एक अपराध है जिसके तहत भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। तो किसमें दिया हुआ? ऑप्शन हमारा ए है 120 का, बी ऑप्शन है 120 का, सी ऑप्शन है 153 का, और डी ऑप्शन है 226। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन 153 का में। 27 हमारा है अपराध का सार दिमागों का मिलान है। तो ए ऑप्शन है 120 का, धारा 133, धारा
221, धारा 340। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 120 का में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। एक इमारत के आउटलेट पर अग्नेय यंत्र रखने वाले व्यक्ति हैं और बी को बताते हैं कि अगर इमारत छोड़ने का प्रयास किया गया तो वे बी पर आग लगा देंगे। बी के विरुद्ध ए द्वारा किया गया अपराध क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सदोष अवरोध, बी ऑप्शन है सदोष निरोध, और सी ऑप्शन है जगह छोड़ने से इनकार कर दिया, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सदोष निरोध। ठीक है, 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिक्री के लिए इच्छित खाद्य या पेय की मिलावट के तहत दंडनीय है। तो ऑप्शन हमारा ए है धारा 227, धारा 272 और धारा 277, धारा 273। तो इसका जो राइट ऑप्शन है धारा 272 है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 हमारा लोक सेवक को अपने कर्तव्य से अलग करने के लिए स्वेच्छा से दुख पहुंचाने का कारण है। तो ऑप्शन क्या है? संज्ञेय और गैर जमानती अपराध, बी ऑप्शन है गैर संज्ञेय और जमानती अपराध, सी ऑप्शन है संज्ञेय और जमानती अपराध, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्वेच्छा से दुख पहुंचाने का कारण क्या है? संज्ञेय और गैर जमानती अपराध, मतलब जानबूझ के किया गया और इसमें जमानत मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो 31 देख लेते हैं। ए जेड से संपत्ति प्राप्त करता है और कहता है आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है, और जब तक आप हमें 10,000 नहीं भेजते हैं तब तक उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह अपराध है डैश अपराध है। ऑप्शन हमारा लूट, बी जबरन वसूली, उद्यापन, सी ऑप्शन डकैती, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जबरन वसूली करना। ठीक है, तो 32 देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा बयान और संस्वीकृति दर्ज की जा सके? तो धारा 164 है, धारा 162, धारा 163, धारा 164 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो धारा 164 है। क्वेश्चन नंबर 33, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान या जो भाग निकला हो या भागने की कोशिश करता है को कानून हिरासत में लेकर किस धारा के तहत गिरफ्तार करता है? तो ऑप्शन ए हमारा 41 का, बी ऑप्शन 41 का, सी ऑप्शन 41 और डी ऑप्शन 41 घा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन 41 में किया जाता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे 34 से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।